हेलो फ्रेंड्स, अपना स्टडी बॉल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कक्षा 10 के परीक्षा में आने वाला प्रश्न यानी कि बहुपद का भाग। तो अगर आपको बहुपद का भाग नहीं आता है, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं आपको हल करना कठिन लगता है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के आपको डर लगता है कि क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, तो आज के बाद से आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद बहुपद का किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन है उसको आप एकदम आसानी से हल कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बहुपद का भाग करने से पहले यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सभी को घातों के घटते क्रम में सजाते हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये x का घात कितना है, 4 है, और यहाँ पे x का घात कितना है, 3 है, यहाँ पे x का घात कितना है, 2 है, और यहाँ पे x का घात कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। ठीक है, यानी कि घातों के घटते क्रम में है ना, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, घातों के घटते क्रम है। अगर मान लीजिए ये वाला पद यहाँ पे होता, ये वाला पद यहाँ पे होता, मतलब एकदम खिचड़ी बन गया होता, तो हम क्या करते इसको, सबसे पहले इसको हम सजाते, घातों के घटते क्रम में सजाते। उसी प्रकार इसको भी हम सजाते हैं। ठीक है, तो ये तो पहले से ही सजा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, फिर 3 है, 2 है, 1 है, यानी कि पहले से ही सजा हुआ है, तो हमको सजाने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट हल करेंगे। ठीक है, और हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट में इस अंक को रखते हैं, जिसमें हमारा कोई अक्षर ना हो उसको हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट में रखते हैं, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको सजाएंगे, इसके बाद से जब हल करेंगे तो क्या करते हैं, इसके प्रथम पद में इसके प्रथम पद से भाग करते हैं। देखिए इन सभी में इससे हमको क्या करना है, भाग करना है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके प्रथम पद में इसके प्रथम पद से भाग करते हैं। ठीक है, और इसको हम करेंगे साइड पे, रफ में करेंगे, कॉपी पे नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम रफ पे करेंगे। देखिए क्या करना है, इसके प्रथम पद में इसके प्रथम पद से भाग करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2x के घात 4 और बटा x के घात 2। देखिए अगर आपको चर और अचर का जोड़ घटाना गुना भाग नहीं आता है तो फिक्र मत करिए, ये सारी चीजें आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अब इसको हम भाग कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये 2 है और इनटू, इन सभी के बीच क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, तो x का घात कितना है, 4 है ना, इसका मतलब ये है कि x का गुना कितना बार है, 4 बार है, यानी कि x गुने x गुने x गुने x कितना बार, 4 बार, और सबका बटा ये x गुने x। x का घात क्या है, 2 है, इसका मतलब x गुने x 2 बार है। ठीक है, अब भाग करेंगे, देखिए इस x के इस x को हम काट देंगे और ये वाला x से ये वाला x कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना बच गया, 2 और 2x बच गया। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, 2 और x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2x है तो x का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि भाग देने के बाद ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम उठा के यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा 2x का घात 2। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इससे इन दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे और यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं। देखिए अब क्या करना है, इससे इन दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे और यहाँ पे रखते जाएंगे। ठीक है, तो गुना करिए। देखिए यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुना इसके साथ करेंगे। तो गुना कैसे होता है, गुना करते हैं हम अंक का गुना अंक के साथ करते हैं और अक्षर का गुना अक्षर के साथ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो अंक है नहीं, तो हम अक्षर का गुना अक्षर के साथ करेंगे। तो कितना होगा, ये x घात 2 है और ये x घात 2 है, तो क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाती है। गुना में क्या होता है, जब पद समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, यानी कि x के घात 4 हो जाएगा। यहाँ पे x घात 2 है और यहाँ पे x घात 2 है, तो क्या हो जाएगा, x घात 4 हो जाएगा और ये 2। ठीक है, कितना हो गया, 2x घात 4 हो गया। तो इसको हम यहाँ पे कहाँ रखेंगे, देखिए यहाँ पे x घात 4 है ना, तो x का घात 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसके नीचे हम इसको रखेंगे। ठीक है,
यहाँ पे रखेंगे हम 2 और x घात 4, ठीक है। कहाँ रखेंगे हम, x घात 4 जहां पे है उसके नीचे इसको हम रखेंगे। इसके बाद इसका गुना इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा, देखिए अंक का गुना अंक के साथ, तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, तो -3 है तो माइनस का 6। इसके बाद ये अक्षर को ऐसे उतार देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -6 x का स्क्वायर। तो इसको हम कहाँ रखेंगे, इसको हम रखेंगे जहां पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे है तो इसके नीचे रखेंगे, इसके नीचे नहीं रखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, x का घात 3 है तो यहाँ पे हम नहीं रखेंगे, ठीक है। x घात 2 है ना, तो x घात 2 के नीचे हम इसको रखेंगे, ठीक है। तो माइनस है तो हमने लिखा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 6 और x के घात 2, ठीक है। इस सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे x के घात 3 होता तो इसके नीचे हम रखते, ठीक है। ठीक है, अब इसको मिटा दे रहे हैं हम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हम लंबी सी लाइन खींचेंगे इसके नीचे ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे, ठीक है। तो घटाते वक्त क्या होता है कि इन सभी का मतलब नीचे वालों का चिन्ह बदल जाता है। क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यानी कि देखिए यहाँ पे अगर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब घटाइए, अब देखिए अब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या है, 2x के घात 4 है और यहाँ पे 2x के घात 4 है, ठीक है। तो पद समान है लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है। तो जब पद समान हो और चिन्ह विपरीत हो तो आपस में कट जाते हैं, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये 6x स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पे क्या है, -2x स्क्वायर। तो इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो देखिए इसमें से ये नहीं घटेगा, ठीक है, नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे हम, इसमें से ही इसको हम घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 होगा, ठीक है, 4 लिख दिया हमने। इसके बाद x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब चिन्ह हम किसका रखेंगे, जो अंक बड़ा होता है उसका चिन्ह हम रखते हैं। तो अंक कौन सा बड़ा है, 6, इसका चिन्ह क्या है, प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया, ये स्टेप हमारा पूरा हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद जो बच गया है उसको हम नीचे उतार देंगे। तो बचा है ये वाला, कितना है, 3x के घात 3, ठीक है, बीच में प्लस है, ठीक है। इसके बाद ये दोनों बच गए हैं तो -9x फिर -12, ठीक है। इन सभी को हमने उतार दिया। अब क्या करेंगे हम, अब इन सभी में फिर इससे भाग करना है हमको, ठीक है। इन सभी में इससे भाग करेंगे तो क्या करेंगे, सेम पहले की तरह इसके प्रथम पद में इसके प्रथम पद से पहले हम भाग करेंगे साइड में रफ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 3 और x के पावर 3 और बटे का इससे भाग करेंगे, ठीक है, x के पावर 2, ठीक है। तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2x है। x क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 बार गुना x गुना x गुना x, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे 2x यहाँ पे 2x कट जाएगा तो बचेगा 1x, यानी कि 3x हो जाएगा, ठीक है, 3x। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये हमारा प्लस का है ना, यहाँ पे प्लस चिन्ह नहीं दिया गया है, ठीक है, छुपा हुआ है। तो ये प्लस का है तो इसको हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे और 3x लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस लिखते हैं, ठीक है। अब इसे हम मिटा दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब पहले की तरह सेम इससे हम क्या करेंगे, इन दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे और इसके नीचे लिखते चलेंगे, ठीक है। तो 3x से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, अक्षर का गुना अक्षर के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और x का गुना x स्क्वायर के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का पावर 3, ठीक है। इसके बाद इसके साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 तिहाई 9, 9x होगा, यानी कि माइनस का 9x होगा। तो इसको हम कहा लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे -9x, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे एक लंबी सी लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब घटाएंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, घटाने से पहले
चिन्ह को बदलेंगे, ठीक है। यानी कि जब घटता है तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3x क्यूब और यहाँ पे 3x क्यूब, दोनों पद समान है, लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है। ये माइनस है, ऊपर वाला प्लस है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 9x है, 9x है, लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो हमने काट दिया, ठीक है। अब जो बच जाएगा उसको हम नीचे उतार देंगे, तो बचा क्या, बचा यहाँ पे प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस 12, ये हमारा बच गया, ठीक है, हमने उतार दिया। अब क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दे रहे हैं, ये प्लस है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब फिर से इनमें हम क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, ठीक है। तो भाग देने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके प्रथम पद में, इसके प्रथम पद से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x का पावर 2 ये वाला, और बट्टा यहाँ पे x के पावर 2, ठीक है। तो इससे ये वाला कट जाएगा, तो हो जाएगा केवल 4, ठीक है। तो इस 4 को हम यहाँ पर रखेंगे, प्लस का 4 है तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे हमने 4 लिखा, ठीक है। अब इसको मिटा देंगे। अब क्या करेंगे, इस 4 से इन दोनों में बारी बारी से गुणा करेंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो 4 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर होगा। इसके बाद से माइनस माइनस, इससे गुणा करेंगे तो 4 के 12, तो 12 हो गया, ठीक है। इसके बाद एक लंबे से लाइन खींचेंगे। देखिए यहाँ पे आगे जो है ना प्लस है, इसको आप प्लस लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इसके अंदर छुपा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम घटाएंगे, इस लाइन को थोड़ा अच्छे से खींच दे रहे हैं, देखिए, ठीक है। अब घटाएंगे तो इससे पहले हम क्या करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे, ठीक है। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों पद क्या है, समान है, लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, और ये भी दोनों आपस में कट जाएंगे, क्योंकि चिन्ह विपरीत है और पद समान है, तो कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।